अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। लखनऊ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पोस्टर वार शुरू हो गया है। बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगाए गए। उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाया है कि बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे। देखिए, अखिलेश यादव की तस्वीर है और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव विजय प्रताप यादव नीचे लिखा हुआ है और ये नारा दिया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। एसपी दफ्तर के बाहर ये अखिलेश यादव का पोस्टर लगा हुआ है। अब दो तस्वीरों के जरिए समझिए यूपी की ये राजनीति, यूपी की सियासत को समझिए कि बीजेपी नारा दे रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार अलग अलग मंच से कह चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और पीएम मोदी भी उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी का ये पोस्टर, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जाहिर है ये सब कुछ राजनीति दरअसल वोट बैंक के इर्द गिर्द है कि कौन किसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है और कौन ये कह रहा है कि आपस में बट जाओगे। और सब कुछ ये 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, उस उपचुनाव को लेकर ये सियासी गर्माहट इस पोस्टर में आप महसूस कर पाएंगे। रवि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रवि, नारों के जवाब में नारा, ये पुरानी रवायत रही है, चुनावी रवायत रही है, सियासी रवायत रही है। लेकिन चुनाव, चूंकि विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इन 9 सीटों में उपचुनाव में नतीजे ये तय करेंगे कि नारा किसका हिट रहा, बटेंगे तो कटेंगे का नारा या फिर जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी जाति वर्सेस धर्म। और जी, निश्चित तौर पर जब भी चुनाव आता है तो इस तरीके के नारे हैं वो जरूर देखने को मिलते हैं। हालांकि कभी नारों का नुकसान होता है और कभी ऐसे नारों से फायदा भी होता है, जिसके साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, और जिसका फायदा भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है हरियाणा चुनाव में मिला था। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर चुनाव होना की पहले की घोषणा हो चुकी है, वोटिंग होनी है, तो निश्चित तौर पर उससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से, जरूर समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से जो होल्डिंग लगवाया गया उसमें साफ किया गया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हालांकि पोस्टर वार है, होल्डिंग वार है, वो सामने नजर आ रहा है। स्लोगन के जरिए अपनी बात कहने का प्रयास है वो किया जा रहा है। हालांकि पीडी फार्मूले के साथ लोकसभा चुनाव में जरूर समाजवादी पार्टी ने फायदा लिया, लेकिन चुनाव में कितना फायदा होगा ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जवानी जंग है होल्डिंग के बाद, वो अब सामने देखने को मिल रही है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी इस पर तंज कसा गया। उसके साथ ही निश्चित तौर पर आपको बता दें कि इसको लेकर बीजेपी नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कहा गया है, जो हमेशा बांटने की बात करते हैं, वो आज जोड़ने की बात कर रहे हैं और जोड़ना उनका आचरण मिलाना होगा। केवल होल्डिंग लगाने से नाटक नहीं हो सकता, ये साफ किया है। और इस तौर पर कहीं ना कहीं जवानी जंग है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि उपचुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, देखना होगा कि इसका फायदा कितना हो, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, आप सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार बटेंगे तो कटेंगे का बयान दिया उन्होंने। हरियाणा चुनाव में भी, हरियाणा चुनाव में ये नारा चला भी, ये नतीजे भी बता रहे हैं। क्या यूपी की सियासत में आप इसकी धमक देख पा रहे हैं? और सवाल ये, चूंकि लोगों से भी आपने बात की होगी, लोगों के बीच नारे की चर्चा कैसी है और जुड़ेंगे तो जीतेंगे को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं, और अगर हम हरियाणा चुनाव की बात करें तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा था, उनके संबोधन थे और कहीं ना कहीं ये नारा भी काम किया है। और शायद यही वजह है कि हरियाणा चुनाव में जो जीत मिली है वो शायद यही दर्शाती है। हालांकि उपचुनाव से पहले दोनों ही पक्ष, चाहे बात करें चाहे समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो, हालांकि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए के बीजेपी चुनाव लड़ रही है, उसके साथ एक सीट पे आरएलडी है। तो निश्चित तौर पर दोनों ही आने सामने हैं। और क्योंकि अब इसके बाद 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, तो यही से दिशा तय होगी कि आने वाले चुनाव में कौन मजबूत रहेगा, कौन कमजोर रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही जो बयान है वो आमने सामने आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं काफी बेहतर रही है, जिसके चलते ही दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शायद यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में जब भी चुनाव होता है तो उनको कहीं ना कहीं संबोधन के लिए बुलाया भी जाता है। और जिस तरीके से उनके संबोधन है वो भी कहीं ना कहीं जहां पे भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, उससे बीजेपी को फायदा भी मिला है। और निश्चित तौर पर उनका जो बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे, वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली रहा। और शायद इसी का फायदा अभी हाल ही में जो हरियाणा चुनाव हुए उसमें फायदा बीजेपी को जरूर मिला है निश्चित तौर पर। लेकिन रवि, यहाँ पीडीए का नारा दिया गया था, तो क्या पीडीए के लिए ये अपील है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं और हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने कल भी बयान दिया कि हिंदू राष्ट्रवाद, अब एक नया उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू
राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जितना मजबूत होगा देश उतना मजबूत होगा, तो वो तो खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर पीडीए का नारा दे रहे हैं और जुड़ेंगे तो जीतेंगे भी, तो यहाँ क्या गोलबंदी चल रही है? लेकिन निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का पीडीए का नारा था और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोकसभा चुनाव में नतीजियां हैं उससे उत्साह जरूर है। लेकिन जिस तरीके से अभी हरियाणा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद परिणाम कहीं ना कहीं जो बीजेपी के फेवर में आया है, तो उससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये जो बयान था वो फायदेमंद रहा है। हालांकि इसके जवाब में जरूर समाजवादी पार्टी अपने बयानों के जरिए कैच करना चाहती है, इसी वजह से समाजवादी पार्टी के लोगों की तरफ से ये होल्डिंग है वो लगाया गया, जिसके जरिए उन्होंने साफ किया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी कि साफ किया है कि अगर जुड़ेंगे मिलकर लड़ेंगे तभी चुनाव जीत पाएंगे। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो नेताओं के बयान है वो जरूर सामने आए, दूसरे पर जो कहीं ना कहीं इस बयान जुबानी जंग है वो जरूर जारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो आने वाले दिनों में ये जुबानी जंग और ये पोस्टर वॉर और भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी। 13 तारीख को मतदान होना है 9 सीटों पर, और उपचुनाव से पहले इस तरह के नारे और ज़्यादा आपको नजर आएंगे, सुनने को मिलेंगे, पोस्टर भी नजर आएंगे। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बंटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम करना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। उत्तर प्रदेश में कहने को लड़ाई उपचुनाव की है, लेकिन असल लड़ाई 2027 की है। और 2027 की पृष्ठभूमि को बनाने के लिए इस समय लखनऊ में होर्डिंग वॉर छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक तमाम तरीके की होर्डिंग्स लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी कार्यालय से लेकर अखिलेश यादव के घर तक होर्डिंग्स ही होर्डिंग्स नजर आ रही हैं, और आज राजधानी में कुछ नई होर्डिंग्स लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, इन उपचुनाव में पीडीए का एक साथ रहना बहुत जरूरी है समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से, लिहाजा उसे लेकर के तमाम तरह की होर्डिंग्स लग रही हैं। ये होर्डिंग्स जुड़ेंगे तो जीतेंगे लगी हुई है, जिसमें ये साफ तौर से दर्शाने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं पीडीए का साथ रहना बहुत जरूरी है। तो वहीं अखिलेश यादव को 2027 के चुनावों में सत्ताधीश के तौर पर भी दिखाती ये होर्डिंग्स लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी होर्डिंग्स ही लोगों के लिए एक आकर्षण का, एक चर्चा का केंद्र हो। छोटी छोटी बैनर पोस्टर में भी तमाम तरीके के स्लोगन, तमाम तरीके की जो लाइनें हैं वो अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर रही हैं। हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और ठीक उसके बाद 9 का संदेश, 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश, इस तरीके की होर्डिंग्स अखिलेश यादव के घर के बाहर लगी हुई हैं। ये होर्डिंग्स राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेकर अखिलेश यादव के घर तक लगी हुई हैं। तमाम तरीके की होर्डिंग्स, तमाम तरीके से कार्यकर्ता अखिलेश यादव को 27 की लड़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर बता रहे हैं। 27 की लड़ाई में अखिलेश यादव के लिए तमाम तरीके की फिजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दीपावली के ठीक रात अखिलेश यादव सैफई से लखनऊ लौट आए थे। फिलहाल वो अपने आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। उनके आवास पर भी मिलने वालों का एक लंबा तांता है। दीपावली मिलने के लिए अखिलेश यादव से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चूंकि अखिलेश यादव को अब उपचुनाव के लिए अपनी कैंपेनिंग को भी शुरू करना है, लिहाजा आज से कल के बीच में अखिलेश यादव के लिए कैंपेनिंग किस तरीके से की जाएगी, कैसे इन उपचुनाव में अखिलेश यादव सभी विधानसभा सीटों के बाईपोल पर पहुंच पाएंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन लखनऊ में छिड़ा ये पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया आयाम लिख रहा है, एक नया चक्रव्यूह रच रहा है, और ये होर्डिंग्स लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। कैमरा पर्सन अरशद के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।